हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। तो आज हमारा चल रहा है लेक्चर नंबर 5 सिमिलैरिटी का, और हम लोग आज करने के जा रहे हैं 1.2। आज हम 1.2 शुरू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका बेसिक सीखा था। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको भी देखकर जरूर आना। अगर आपको नहीं भी आता है तो हम उसको यहाँ पे समझ लेंगे। अब आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने 1.2 का बेसिक्स इसके पहले वाले लेक्चर में सिखाया। उस वीडियो को जरूर देखना, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग करने के जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सम क्या है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स, है ना। कुछ ट्रायंगल्स दिए, जैसे 3 सम है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सम है। अब बोला क्या है आपको, देखो, है ना, हम लोग को कुछ ट्रायंगल्स दिए और उसके बाद बोले लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट दिया है, सबके कुछ लेंथ दिया हर चीज का, है ना, लाइन सेगमेंट का। अब बोला है ये तीनों फिगर में से, ये 1.33, 1.34, 1.35 है ना, इसमें से रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। ये जो रे पीएम दिख रहा है ना, ये तीनों ट्रायंगल में से किसका बाइसेक्टर है, हम लोग को ये चेक करना है। क्या इसका भी बाइसेक्टर है, क्या चेक करेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। गिवन में क्या क्या दिया हमको, देखो सबसे पहले दिया है पी क्यू, दिया है कितना, पी क्यू कितना दिया है 7, देखो पी क्यू कितना दिया है 7। उसके बाद सेकंड पे क्या दिया है, पी आर, पी आर कितना दिया है 3, और क्यू एम कितना दिया है 3.5, और एम आर कितना दिया है 1.5। अब मुझे पूछ रहा है कि ये जो रे पीएम है ना, रे पीएम क्या वो बाइसेक्टर है, क्या पूछ रहा है, क्या वो बाइसेक्टर है किसका, ट्रायंगल क्यूपीआर का, क्या वो बाइसेक्टर है। यही हमको क्या करना है, चेक करना है कि क्या इसका बाइसेक्टर है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का सम है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर पी क्यू अपॉन पी आर, अगर इसका रेशियो किसके बराबर आया, क्यू एम अपॉन एम आर के, तो ये जो रे है ना, ये रे पीएम बाइसेक्टर होगा। मतलब ये रे जो जा रही है पीएम, ये सामने वाले साइड को देखो डिवाइड कर दी है ना क्यूएम और एमआर में। अगर ये पीएम बाइसेक्टर है पी का, एंगल पी का अगर बाइसेक्टर है, तो ये जो क्यूएम अपॉन एमआर ना, जो भी रेशियो इसका आएगा वो पी क्यू अपॉन क्यू पी या पी क्यू अपॉन पी आर के बराबर होगा। तो ये हमको चेक करना है, क्या ये है। तो हम लोग चलो इसको चेक करते हैं अभी, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं, हम लोग लिखेंगे। चलो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू, है ना, पी क्यू की वैल्यू क्या दी है जल्दी बताओ 7, पी आर की वैल्यू क्या दी है 3। इसको हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम अपॉन एम आर, क्यू एम कितना है 3.5 अपॉन 1.5, एम आर देखो क्यू एम 3.5, एम आर 1.5। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, हाँ या ना, सही बोल रहा हूँ ना। तो अब देखो 5 3 जा 5 7 जा, इसका रेशियो क्या आया, ये हम लोग नीचे लिख देते हैं, क्यू एम अपॉन एम आर इज इक्वल टू 7/3, है ना, 7/3। ये इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग लिखेंगे क्या, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है जल्दी बताओ, कि पी क्यू अपॉन पी आर का और क्यू एम अपॉन एम आर का रेशियो जो आ रहा है दोनों क्या है 7/3, सेम है ना, इक्वल है ना। तो हम लोग लिखेंगे पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। और ये किसके वजह से होता है, क्या रीजन लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, समझ में आया। देयरफॉर इसके बाद क्या लिखोगे, देयरफॉर रे पीएम इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, एंगल क्यू पी आर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसी करना था, ठीक है। देखो क्या क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले गिवन लिखो। हमेशा क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आए ना तो गिवन लिखो। आपको दिया क्या है ना, जो भी दिया रहेगा उसी के हिसाब से आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब मैंने गिवन लिखा तो मुझे समझ में आ गया कि अरे ये तो उसका क्वेश्चन है, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पे सॉल्व किया। पहले मैंने पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो निकाला, फिर क्यू एम अपॉन एम आर का रेशियो निकाला, ये दोनों इक्वल आया। तो मैंने क्या लिख दिया कि रे पीएम क्या है, बाइसेक्टर है किसका, क्यू पी आर का। चलो इसी के सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं,
है ना। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे अब हम लोग, चलो सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे। मैं इसको रफ कर दूं, है ना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आप देख के लिख लेना। क्योंकि ये कॉपी नहीं होती ना, स्लाइड कॉपी नहीं होती इसमें, ये इशू ये नोट ऐप में। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर। अब इसमें भी सबसे पहले गिवन, सेम क्वेश्चन है, हम लोग को वही बताना था, तो गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले पी क्यू कितना है हमारा 10, पी आर कितना है हमारा 7, उसके बाद आर एम कितना है, आर एम है 6, और एम क्यू जो है वो कितना है 8। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, हमको पता है किसका किसका रेशियो निकालना है, पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो। पी क्यू किधर है हमारा, पी क्यू इधर है, देखो पी क्यू कितना है 10 अपॉन पी आर कितना है 7। ये देखो फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब दूसरा रेशियो किसका निकालेंगे। अब मुझे क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताना कि मैं आर एम अपॉन एम क्यू का रेशियो निकालूं या एम क्यू अपॉन आर एम का रेशियो निकालूं, जल्दी बताओ। आप इसको क्यू एम भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। मैं एक काम करता हूं क्यू एम से लिख देता हूं, क्यू एम अपॉन एम आर का। बताओ किसका रेशियो निकालना है, इसका निकालू या इसका निकालू, जल्दी बताओ। इसका ना, क्यों, क्योंकि हमने देखो क्या लिया है, पी क्यू इधर है, तो जिसको पहले ऊपर लिखो उसी के साइड का ये भी पहले ऊपर रहेगा। नहीं समझे, इधर देखो मैंने पी क्यू लिखा ना, तो इधर पे जब दूसरा रेशियो निकाल रहा था तो मैं आर एम नहीं ले सकता, आर एम तो इस तरफ से आ जाएगा, तो रेशियो आपका गलत आएगा, हमेशा गलत आएगा। तो मतलब जो साइड आप पहले ले लोगे ऊपर, उसी को आपको सेकंड रेशियो जो निकालोगे उसी साइड से हम लोग को लेना है दूसरा रेशियो भी, है ना। तो देखो मैंने क्यू एम अपॉन एम आर को निकालना है, ठीक है, क्यू एम अपॉन एम आर को निकालेंगे, किसको, क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, क्यू एम कितना है जल्दी बताओ 8, और ये क्या है 6। अब ये आगे कटेगा ना, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो मुझे बताओ क्यू एम अपॉन एम आर कितना आया 4 अपॉन 3। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, नहीं, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, ये कहां से आ गया, चलो एक काम करते हैं, इसको छोड़ देता हूं। अब मुझे बताओ 1 और 2 से क्या दिख रहा है, पी क्यू अपॉन पी आर, क्या मैं इक्वल बोल सकता हूं क्यू एम अपॉन एम आर। अरे नहीं यार, सो के जवाब मत देना, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। इसी के वजह से देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, रे पी एम जो था ना वो बाइसेक्टर इज नॉट अ बाइसेक्टर, क्या लिखोगे, इज पीएम, रे पीएम इज नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। कितना आसान क्वेश्चन था, है ना, एकदम इजी और एकदम समझने वाला क्वेश्चन है ना। अगर आपको ये सवाल आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम आसान से समझ जाओगे। अगर 1 और 2 कर लिया ना आपने, आपको ये 1 और 2 समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड वाला है वो आप अपने आप करोगे, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड आपको एक बार दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, और इसको हम यहीं पे डायरेक्ट करेंगे ताकि आप इसका सोल्यूशन सेम टू सेम इसकी तरह लिखोगे, या तो ये पहले वाले की तरह मैच करेगा या तो सेकंड वाले की तरह, अलग नहीं होगा। इधर देखो पी क्यू क्या है 9, पी क्यू अपॉन, मैं थर्ड वाला इधर बता रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट हम बता रहे पी क्यू अपॉन क्या निकालेंगे, पी आर, पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो बताओ। पी क्यू है हमारा 9 और पी आर है हमारा 10, ठीक है। इसके बाद हम किसका निकालेंगे, क्यू एम अपॉन एम आर का निकालेंगे, ठीक है। क्यू एम कितना हमारा 3.6 अपॉन 4। अब यहाँ पे देखो एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, ताकि पॉइंट हट जाए। लेकिन अगर हमने न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब 3.6 को बताओ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 36, और नीचे कितना हो जाएगा 40। अब मुझे बताओ ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 में आते हैं ना। देखो ये 4 9 सा 36 होता है, ये 4 10 सा 36 होगा, 4 10 सा 40 होता है, सॉरी हाँ, फ्लो में कुछ भी निकल गया। क्यू एम अपॉन एम आर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, 9 अपॉन 10। अब देखो पी क्यू अपॉन पी आर और क्यू एम अपॉन एम आर का रेशियो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अगर वो सेम आ रहा है तो इसका मतलब रे पी एम बाइसेक्टर है कि नहीं है, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, अब आपको ये एक्सरसाइज में ना 3 ही कॉन्सेप्ट लगेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का और उसका कन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम उसका कन्वर्स, 3 पैरेलल लाइंस उसका कन्वर्स नहीं, उसका कन्वर्स नहीं हाँ मस्ती कर रहा था, चलो उसका कन्वर्स असली में नहीं हाँ। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एम कितना है 15, पहले गिवन लिख लेने का, हमेशा क्या लिखने का पहले गिवन। आपको याद है मैंने जब पिछले लेक्चर में जब मैं ये थ्योरम समझा रहा था तो मैंने इसके सॉल्व एग्जांपल्स जो कराया है उसमें मैंने ऐसे सम लिए थे सेम टू सेम, आप देखना एक बार जाके जरूर, वो जिसने किया उसको ये समझ में आएगा और डायरेक्ट कर लेगा, है ना। चलो गिवन क्या क्या पहले मैं आपको बताता हूँ।
गिवन क्या क्या है, PM 15, PQ जो जो दिया मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद PR, उसके बाद हम डायग्राम से समझेंगे क्या क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है। NR कितना दिया है 8, इतनी चीज क्वेश्चन में दी हुई थी। अब फाइंड क्या करने बोला है, टू फाइंड या टू प्रूव, टू फाइंड बोल देते हम लोग ना, टू फाइंड क्या चेक करने बोला हमको कि NM पैरेलल है साइड RQ के, ठीक है। अब इसको मैं बताता हूं, यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, रफ वर्क हम लोग पहले समझेंगे। क्या बोला है, ये ट्रायंगल दिया है एक, हमको एक ट्रायंगल दिया है जिसका नाम है PR और Q या PQR। इसमें एक लाइन दी हुई है NM, क्या दी है लाइन NM। अब मुझे देखो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो PM जो है ये PM है, यहां से यहां तक PM कितना दिया है मुझे 15 दिया हुआ है। मैं कलर चेंज कर लेता हूं एक बार, है ना, मैं यहां से अलग लेंथ से लिखता हूं। चलो PM कितना दिया है 15, उसके बाद PQ ये देखो यहां से लेके यहां तक, ये जो PQ है ना ये दिया है मुझे कितना 25, है ना, ये पूरा दिया है। उसके बाद इधर देखो क्या दिया है PR कितना, ये PR है पूरा यहां से लेके यहां तक, PR कितना दिया मुझे 20 दिया हुआ है। और NR कहां है, यहां से लेके यहां तक, ये कितना दिया हुआ है मुझे 8, ठीक है, इतना गिवन है। अब आपको क्वेश्चन में बोला क्या है कि चेक करके बताओ कि NM, ये जो NM है ये NM है, क्या ये QR या RQ बोले ये साइड के पैरेलल है। अब बताओ ये चीज कौन से थ्योरम का है, बीपीटी थ्योरम का है कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का है, जल्दी बताओ किसका है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का है। तो ये जो क्वेश्चन है किससे करेंगे हम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के। अब कन्वर्स में क्या करना है हमको, प्रूफ क्या करना है, चलो हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट ना, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट आपको इसमें एग्जाम जब सॉल्व करेंगे इसको तब मैं आपको बताता हूँ इसको, ठीक है। एक मिनट मैं इसको नीचे ले लेता हूँ, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। चलो अब मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मुझे किसका रेशियो निकालना है, अगर ये जो PN अपॉन NR है, अगर इसका रेशियो किसके बराबर आएगा, PM अपॉन MQ के, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो लाइन NM है ना वो साइड RQ के पैरेलल है। मतलब हमको पहले क्या निकालना है, हम निकालेंगे पहले PN अपॉन NR। मुझे बताओ PN कितना है, PN आपको पता है क्या, नहीं PN दिया ही नहीं है आपको क्वेश्चन में। देखो PN हमको निकालना है, देखो यहां से यहां तक सबसे पहले हमको ये दिया है पूरा, और NR दिया है। PN दिया है क्या कहीं, देखो NR दिया है 8 और PR दिया हमको 20, लेकिन PN नहीं दिया है। तो याद है हम पिछले एक्सरसाइज में हम लोग ने निकाला था, PN निकालेंगे पहले। क्या मैं PR को लिख सकता हूं PN प्लस NR, हाँ या ना, क्या मैं ये पूरे PR को लिख सकता हूं PN प्लस NR। आपको डायग्राम दिख रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूं, एक मिनट, दिख रहा है, चलो ठीक है। अब बताओ मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है कि क्या ये PR को मैं लिख सकता हूं PN प्लस NR, ऑब्वियसली यस। तो देखो PR कितना दिया है 20, PN मुझे फाइंड करना है, प्लस NR कितना दिया हुआ है 8। अब ये प्लस 8 है, जब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, है ना। तो यहां से मुझे PN की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ 20 माइनस 8 कितना होता है, इतनी तो मैक्स आती है ना आपको, कितना हो जाएगा 12। मुझे यहां से PN मिल गया। सिमिलरली एकदम सेम आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, PQ दिया है, PQ कितना दिया है 25 और PM दिया हुआ है 15, लेकिन आपको MQ नहीं दिया हुआ है, तो आपको MQ भी फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या मैं PQ को ऐसे यहां लिख देना एक बार, सिमिलरली मतलब एकदम सेम टू सेम, हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ, है ना। चलो अब मुझे बताओ, मुझे चाहिए क्या, MQ चाहिए, ये मुझे फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सबकी वैल्यू लिख देते हैं हम लोग। PQ कितना दिया है 25, PM कितना दिया हुआ है 15 और MQ क्या है हमको फाइंड करना है। अब देखो ये 15 प्लस में इक्वल इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तो 25 माइनस 15 इज इक्वल टू MQ। अब मुझे बताओ यहां से MQ कितना आएगा, MQ की वैल्यू हो जाएगी यहां से 10, है ना, आसान था। अब हम लोग क्या निकालेंगे यहां से मुझे मिल गया। अब मुझे चेक करना है PN अपॉन NR, इसका रेशियो निकालते हैं। PN का वैल्यू क्या है, देखो यहां निकाले 12 और NR आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखो 8। तो यहां से ये डिवाइड हो रहा है, फर्दर डिवाइड होगा तो ये 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, इसको मैं लिख दूंगा 3/2। तो PN अपॉन NR इज इक्वल टू 3/2, इसको हम क्या दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, PN, डायग्राम देखो, PN अपॉन NR निकाले तो PM अपॉन MQ निकालेंगे। अब क्यों PM अपॉन MQ निकालेंगे, उसके बाद क्योंकि हमको उसका रेशियो चेक करना है, PM अपॉन MQ। अब PM आपने पता है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 15 और MQ आपने सॉल्व किया है 10। अब देखो ये दोनों 5 के टेबल में जाते हैं,
5 3 जा 5 2 जा, इसका भी वैल्यू क्या आया 3/2। तो इधर से pm अपॉन mq भी कितना आया 3/2, और इसको हम इक्वेशन 2 दे देंगे। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 और 2 से आपको पता चल गया कि therefore पहले लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। 1 और 2 से आपको क्या दिख रहा है कि हम लिख सकते हैं Pn अपॉन NR इज इक्वल टू Pm अपॉन MQ, और इसका रीजन क्या दोगे आप जल्दी बताओ, रीजन क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ जल्दी बताओ, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम क्या लिखोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम के वजह से ये रेशियो अगर इक्वल है तो ये जो लाइन आपको दिख रही है NM ये साइड RQ के पैरेलल है, तो हम इसके नीचे लिखेंगे therefore लाइन NM is parallel to side RQ, है ना। हमको क्वेश्चन में रीजन के साथ बोला था, अब ये आपका आंसर है ना, ये आपका पूरा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फिर से आपको डायग्राम देख के समझ में आ रही है किसका क्वेश्चन है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल MNP में NQ जो है बाइसेक्टर है किसका, एंगल N का, है ना। सबसे पहले क्या लिखने का, हमेशा क्वेश्चन में जो भी दिया है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, गिवन, है ना, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले लिखोगे। क्वेश्चन में देखो दिया इन ट्रायंगल MNP, ये ट्रायंगल MNP में आपको बोला है जो NQ है ना इज द बाइसेक्टर, है ना, इज अ बाइसेक्टर, किसका बाइसेक्टर है, ऑफ एंगल N। ये जो एंगल N है ना इसका बाइसेक्टर कौन है, NQ। आपको और क्या क्या दिया हुआ है, MN कितना है 5, PN कितना है 7, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, MQ दिया हुआ है 2.5, और फाइंड क्या करने बोला है, टू फाइंड, क्या फाइंड करने बोला है, हमेशा इसी लिखना है एग्जाम में, टू फाइंड में क्या दिया है, QP, क्या फाइंड करने बोला है, QP। समझ में आया। अब ये देख के आप मुझे बताओ ये सम कौन से थ्योरम का है, ये सम कौन से थ्योरम का है। आपको क्वेश्चन में पहले से बता दिया है कि ये जो NQ है ना वो बाइसेक्टर है, तो ये थ्योरम कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कौन कौन सा रेशियो है जल्दी बताओ, NM अपॉन NP, या आप उल्टा भी लिख सकते हो, है ना, क्या लिख सकते हो, NP अपॉन NM लिख सकते हो, दोनों आपकी मर्जी है, रेशियो तो वही आएगा, है ना। 7/5 देखो, है ना, PN बोलो या NP बोलो, PN बोलो, एक काम करता हूं मैंने गिवन में PN लिखा है तो मैं यहाँ पे भी PN लिखता हूं, PN अपॉन, और मैंने क्या लिखा है MN, PN अपॉन MN, ये PN ये MN, है ना। इसका जो वैल्यू दिया था मैंने यहाँ पुट कर दिया, PN की जगह 7, MN की जगह 5, है ना। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। उसके बाद हम निकालेंगे MQ नहीं PQ अपॉन QM, जल्दी बताओ PQ कितना है, एक मिनट, सॉरी मैंने ये क्वेश्चन गलत करा दिया, अब मुझे लिखना पड़ेगा। पहले क्या लिखा मैं, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ये जो PN अपॉन MN है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, PQ अपॉन QM के बराबर होगी, है ना। किसकी वजह से, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वजह से मैंने ये चीज लिखा है। PN की वैल्यू दी है मुझे कितना है 7, MN की वैल्यू भी दी है मुझे कितना है 5, PQ की वैल्यू दी है क्या, PQ की वैल्यू नहीं, PQ की वैल्यू ही मुझे फाइंड करना है, मैं PQ बोलूं या QP बोलूं दोनों सेम है ना। एक काम करते हैं इसको QP लिख देते हैं हम लोग, QP अपॉन MQ, QP अपॉन MQ, देखो QP अपॉन MQ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक मिनट, पहले मैंने PN लिखा है, QP अपॉन MQ भी लिख सकते हो। अब QP मुझे फाइंड करना है तो QP मुझे नहीं पता, MQ मुझे कितना दिया हुआ है 2.5 दिया हुआ है। अब इसका क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, क्या करोगे, पहले ये 2.5 को इस तरफ भेज दो, ये 2.5 को जब आप इस तरफ भेजोगे 7/5 तो था, ये यहाँ पे QP के साथ डिवाइड में जब ये इक्वल की इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। ये तो आपको पता होगा, बेसिक मैथ्स है आपके लिए, है ना। अब इधर देखो 5 से डिवाइड कर देते हैं, आप चाहो तो 10 से मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 10 से, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। 5 1 जा 5, अब 5 0 जा 0, क्योंकि 2 नहीं जाता पॉइंट ले लेंगे, 5 5 जा 25, है ना, कितना आया 0.5। एक काम करना, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना, डिवाइड करके देखना, आपको 0.5 आएगा। अब यहाँ से QP की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 7 से, 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है
तो ये डायरेक्ट आंसर आएगा 3.5। देख लेते हैं 7 5 35, 5 इधर, 3 कैरी, 7 0 0, 3 इधर आया, पॉइंट एक नंबर के बाद देते हैं, यहाँ पे हो गया हमारा। तो क्यूपी की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से 3.5। समझ में आया? इजी क्वेश्चन था। आगे चल। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द गिवन इन द फिगर। पहले मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, बोला है कुछ एंगल्स का, जैसे ये एंगल P है और ये एंगल B है, इसका मेजर दिया है ना। तो बोला है प्रूफ करके बताओ कि ये जो AP अपॉन PB क्या इसका रेशियो AQ अपॉन QC के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। इजी सम एकदम, ठीक है। आपको इससे पहले एक थियरम पढ़े होगे आपने कभी ना कभी। क्या था वो थियरम, कि अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल उससे पास हो रहा है, तो ये जो एंगल होगा, ये वाला एक एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। और अगर ये इक्वल है तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। ये इक्वल कब होगा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तभी तो होगा ना, है ना। अगर एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है और ये ट्रांसवर्सल है, अब आप बोल सकते हो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर है? नहीं बोल सकते ना। लेकिन इसमें बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ये देखो, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। समझ में आया? तो इसमें ये थियरम का एक यूज हो रहा है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा इसको। चलो, अब सबसे पहले हमको गिवन क्या क्या है ना। गिवन जो है पहले उसको लिख लेते हैं। एंगल APQ कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, एंगल ABC, ये भी कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। और हमको फाइंड क्या करना है, सॉरी टू प्रूफ क्या करना है, जल्दी बताओ प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB का वैल्यू किसके, AQ अपॉन QC के बराबर है कि नहीं, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, प्रूफ। चलो, अब प्रूफ क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, डॉट डॉट डॉट, ये इसमें भी डॉट डॉट डॉट, दोनों का सेम रीजन गिवन। क्या लिखोगे, सेम रीजन है क्या, गिवन। दूसरा, इसके बाद देयरफॉर एंगल APQ और ये एंगल ABC ये दोनों बराबर है। क्या है, बराबर है। एक मिनट, बराबर को हम लोग इससे भी लिख सकते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट साइन से, है ना। ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब कॉन्ग्रुएंट है और रीजन क्या होगा, बाय करस्पॉन्डिंग टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है। और उसके बाद इसके वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि PQ जो है वो पैरेलल है किससे, BC के। ये जो PQ है ना, ये जो PQ ये BC के पैरेलल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये किसकी वजह से हो रहा है, करस्पॉन्डिंग टेस्ट से, है ना। सॉरी, एक मिनट, मैंने गलती क्या की है कि ये जो हम लोग ने रीजन लिखा है, ये रीजन इसके लिए आएगा, है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल एंगल, या आप इसके टाइम पे लिख सकते हो गिवन, है ना। गिवन नहीं लिख सकते, सॉरी, इक्वल एंगल। अब PQ और BC पैरेलल है किसकी वजह से, करस्पॉन्डिंग टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस की वजह से। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसकी वजह से। अब आप मुझे बताओ, ये जो PQ है, क्वेश्चन देखो एक बार, ये जो PQ और ये जो BC है, ये दोनों पैरेलल है ना। अगर ये दोनों पैरेलल है तो मुझे बताओ कौन सा थियरम था, जल्दी बताओ कौन सा थियरम था। तो हम लिखेंगे बाय, जल्दी बताओ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। क्योंकि ये पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है कि अगर ये लाइन किसी भी साइड से पैरेलल है तो उसके बाजू बचे हुए साइड को बराबर रेशियो में बांट देगी। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो मैं लिख सकता हूं AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कितना आसान था, है ना। हम लोगों ने लिख लिया, कितना सम इजी था, क्योंकि हम लोग को BPT थ्योरम आता था और इस सम में एक नया थ्योरम लगा था जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। इस थ्योरम को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में तो नहीं पढ़े हैं लेकिन 9th में तो आपने जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इधर ही हम पार्ट 1 खत्म करते हैं आज। अगले वीडियो आप पार्ट 2 मिलेगा जिसमें आपको बचे हुए सम्स पूरे मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं आज यहीं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।